गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के क्वेश्चंस को लगाएंगे। इसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, आइए तो शुरू करते हैं। जैसे हम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 क्वेश्चन दिया गया है, बट मैंने एक ही लिया है एज इट इज़। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक क्वेश्चन नंबर 1 होगा, एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी तरह होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर प्राइम फैक्टर के बाद हम आगे के प्रोसीजर को करेंगे। सबसे पहले हम अलग अलग करके सभी नंबरों का प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम कैसे क्या करेंगे, दिया हुआ है 12, तो इस 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। एज इट इज़ 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब हमको इन नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है, प्राइम फैक्टर करके, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है प्राइम फैक्टर करके हमको इस क्वेश्चन के सारे आंसर देने हैं। तो हम ये 12 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 15 का है 3 इंटू 5, और ये 21 का है 3 इंटू 7। अब हम इसका एलसीएम निकालने का ये मेथड होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर कॉमन है। जैसे इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो सबसे पहले हम एलसीएम में देख जो कॉमन होता है, एलसीएम में क्या कॉमन है, एलसीएम में क्या कॉमन है, 3 3 3। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लिया। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा कॉमन है, उसके बाद देखेंगे कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो जो नंबर कॉमन भी नहीं है उसको भी हम लिख लेंगे। जैसे 2 2 ज़ा 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, सॉरी, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। इसको भी 1 1 कर लें। अब जो कॉमन हुआ उसको तो लिख लिया हमने, अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ 2 2 ज़ा 4, 4 भी कॉमन नहीं है, उसको भी लिखेंगे। 5 भी कॉमन नहीं है, 5 को भी लिखेंगे। और इसमें 7 भी कॉमन नहीं है, 7 भी लिखेंगे। अब इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 5 ज़ा 420 आएगा इसका। तो एलसीएम 12, 15 एंड 21 का एलसीएम हो गया ये 420। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए हम ये काम करेंगे कि इसके अंदर देखेंगे क्या कॉमन है। सबसे पहले कॉमन, आपको बस ये याद रखना है कि कॉमन लेना है, किसी भी तरीके से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो इसका देखिए कॉमन क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इन तीनों नंबरों में जो नंबर कॉमन होगा वही नंबर इसका एचसीएफ होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों नंबर्स जो है 12 15 21, ये तीनों नंबर्स जो है इस 3 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए इसका एचसीएफ 3 होगा। एज इट इज देखिए एलसीएम में क्या है, एलसीएम में 420 जो है 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, और आपका 21 से भी डिवाइड होगा, इसलिए 420 इसका एलसीएम है। तो एचसीएफ ऐसे लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21
इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि क्या कॉमन है मैक्सिमम पावर का एलसीएम में। मैक्सिमम पावर तो सभी में 1 1 है, 3 आ गया। अगर 3 का स्क्वायर होता मैक्सिमम पावर, जैसे यहाँ 3 स्क्वायर हो जाता, यहाँ 3 रहता, यहाँ 3, तो एलसीएम में जब लिखते तो 3 का स्क्वायर को लिखते, ना कि 3 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिवन दैट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306, 657। इसका मतलब क्या हो गया? तो जब सॉल्यूशन में आएंगे हम, देखिए पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि पढ़ने और पढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट ये नहीं है पढ़ने और पढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं है कि आप चेहरे देखें। इम्पोर्टेंट ये है कि आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ से जैसे सीखने को मिलता है वैसे गेन कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306, 5657। तो हमको इसमें क्या करना है? इसमें हमको HCF दिया हुआ है, जो कि 2 नंबर्स भी दिए गए हैं, ये दोनों नंबर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, उसके इक्वल टू 9 दिया गया, और हमको इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? नंबर्स तो गिवन है, तो सबसे पहले जो नंबर्स गिवन है, सबसे पहले मैं एक आपको फार्मूला लिखता हूँ। पहले गिवन क्या क्या है पहले ये लिख लेंगे, सॉरी, पहले जो गिवन है वो लिख लें आप। गिवन क्या है? गिवन है आपको HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। और क्या गिवन है? और आपको गिवन है नंबर्स, 2 नंबर्स। फर्स्ट नंबर कौन सा गिवन है पता है आपको? देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर आपको गिवन है 306, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 657। ठीक, अब ये नंबर्स गिवन, अब एक फार्मूला है, वो कौन सा फार्मूला है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर एलसीएम नहीं पता है आपको, एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका? 306, 657 इंटू HCF दिया गया है आपको। पहले वो नंबर कौन सा है? 306 या 657, 306। गलत नहीं होगा, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं बट गलत नहीं होगा। इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है, पहले एक बार और लिख लें इसको, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद आप क्या करेंगे? अब उसके बाद आप 306 तो निकालना ही है एलसीएम, इनटू एचसीएफ दिया है, इसका पूरा एचसीएफ दिया हुआ क्या? 9। तो यहाँ पर आप 9 पुट करें, इक्वल टू फर्स्ट नंबर कौन सा है? 306, सेकेंड नंबर कौन सा है? 657। तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। इसको 9 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा कम्प्लीटली। 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36। अब आप इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार ऐसे यहाँ पे चेक कर लेंगे, 657 तो 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 7 या 28, कैरी 2, 4 5 या 20 और 2 22, 4 6 या 30, अरे 4 6 या 24, 24 और 2 26, 3 7 या 21 का कैरी 2, 3 5 या 15, 15 में 2 ऐड किया मैंने 17 और कैरी 1, 3 6 18 और 1 19, 8 3 6 7 6
13 का 3 और 9 9 और 2 11 11 और 1 12 का 2 और यहाँ पे 1 1 2। ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 22 33 8। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए आप आंसर, देखें। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से कोशिश करते रहनी है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम इधर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चेक whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number of n। कह रहा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है चेक द नंबर 6 कैन एंड विथ द डिजिट 6 पावर n है। कह रहा है डिजिट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। जैसे कि ये कह रहा है कि ना आप ऐसा n की वैल्यू पुट कीजिए कि रखने के बाद जब हम उसको सॉल्व करें तो उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर हो वो क्या हो, 0। और हम आपको बता देते हैं कि किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई किया जाता है और 0 तब आता है यूनिट प्लेस पर जब उस नंबर में 2 और 5 होता है। जब कोई नंबर दिया गया और उस नंबर में जब तक 2 और 5 नहीं आएगा तब तक आपकी 0 चीज़ नहीं आएगी। मतलब ये दोनों का होना ज़रूरी है, 2 और 5 को। ठीक है, अब अच्छा आप आइए देखिए 6 है, 6 है, 6 की पावर n है। हम इस सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि 2 इंटू 5 जब आप करेंगे तभी 10 आएगा और 10 का यूनिट प्लस 0। ठीक है, तो अब यहाँ यूनिट प्लस 0 है तो 0 कब आएगा, उस कंडीशन में आएगा जब ये 2 और 5 होगा इसमें क्या, इस नंबर के अंदर तब। अच्छा 6 के अंदर देखिए कौन कौन सा नंबर है, 2 इंटू 3 की पावर n। अच्छा ये देखिए 2 तो है बट इसमें 5 नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आप n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1 पुट करेंगे तो आएगा 6 1 जा 6, 2 पुट किया तो 6 6 जा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद 6 6 जा 36। जैसे और अगर 3 ऐड पुट किया तो 6 का क्यूब करना पड़ेगा, उस 6 का क्यूब में आपको 216 आएगा बट 0 कहीं ना मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे आप, आप लिखेंगे हाँ लिखेंगे 6 की पावर n, 6 की पावर n में सॉरी 6 पावर n in is and 6 power n cannot end with the digit 0 because 6 के प्राइम फैक्टर में because 6 प्राइम फैक्टर 2 into 3 its prime factors not 2 into 5 so not end with 0 digit। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13, जैसे कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एनी आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा फैक्टर का क्या मतलब हो गया, मोर देन वन फैक्टर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर होगा आपका वो एक से ज़्यादा मोर देन डिविजिबल होगा एक से ज़्यादा नंबर से, ठीक है, उसको कहेंगे आप कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13। तो सॉल्यूशन, इसमें हमें अलग अलग चेक करना है, इसको भी चेक करना है कंपोजिट है कि नहीं है, इसको भी चेक करना है कंपोजिट है कि नहीं है। तो कंपोजिट नंबर सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो कि एक से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल होता है। मीनिंग ये है इसका कि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। 7, सबसे पहले आप 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को चेक करेंगे आप। तो अब आप देखें इसके अंदर 13 कॉमन है, क्यों, क्यों ये इंटू में है, ये प्लस 13 है, तो 13 कॉमन हो गया, दिया कॉमन। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 13 7 11 7 या 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। अब ये जो 78 है, ये आपका 78 जो है एक से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है, इसलिए ये कंप्लीट नंबर कंपोजिट नंबर होगा। अंडरस्टैंड। जैसे इसको हम अब एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, मे भी आ सकता है। तो इसको आप लिखेंगे दिस इज अ कंपोजिट नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन वन फैक्टर। एज इट इज़ इसको भी आप चेक करेंगे, और ये आपके लिए HW है, इसको आप करेंगे, ठीक है, इसको आप करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे। ओके, इस वाले नंबर को आप करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, सबसे पहले जैसे बोल रहे वैसे करते हैं। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ का मतलब होगा एक सर्कल बनाते हैं। अब इस सर्कुलर पाथ में स्पोर्ट्स फील्ड, तो सबसे पहले आप स्पोर्ट्स फील्ड टाइप का बना दें, ऐसे देख लें ऐसे। अब उसके बाद आप देखें टेक 18 मिनट सोनिया, सोनिया का मतलब कोई एक लड़की है जिसका नाम सोनिया है, वो यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव एंड वन राउंड, मतलब सोनिया जब एक चक्कर लगाती है तो उसको एक चक्कर लगाने में, वन राउंड का मतलब हो गया इसको एक चक्कर लगाने में वन राउंड, वन राउंड लगाने में कितने मिनट्स लग रहे हैं, 18 मिनट्स, ठीक है। एंड रवि टेक 12 मिनट, और जबकि वो रवि जो है आर, यहाँ पे लेट कर लेते हैं आर, रवि ये जो है 12 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में, 12 मिनट, ऐसे घूमना शुरू करते हैं ये दोनों, और ये 12 मिनट लगाता है। ये 12 मिनट जब लगाता है, 12 मिनट में रवि, तो ये हो गई सोनिया, ये सोनिया का समय हो गया,
सोनिया देखिए, सोनिया 1 राउंड में 18 मिनट लगाती है, और रवि 1 राउंड में रवि 1 राउंड में 12 मिनट लगाती है, 12 मिनट। तो ये कह रहा है कि फॉर द सेम सपोज द बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट। ये दोनों ही एक ही जगह से, एक ही प्लेसेस से स्टार्ट करते हैं घूमना, ठीक है, सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, एंड गो इन दिस सेम डायरेक्शन, और ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब सोनिया भी इधर चलती है और रवि भी इधर चलता है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने समय के बाद ये दोनों ही एक प्लेस पर मिलते हैं। तो ये दोनों ही एक प्लेसेस पे कैसे मिलेंगे देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कितने समय के बाद। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मीटिंग अगेन, मीटिंग अगेन इन टाइम इज इक्वल टू एलसीएम। इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे मीटिंग निकालने के लिए। तो मीटिंग ऑफ एलसीएम करने के लिए 18 का एलसीएम और 12 का एलसीएम। अब 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 18 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 और 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा आपका, 2 इंटू 3। मैंने क्या कहा था, एलसीएम ऑफ 18, 12 इज इक्वल टू, देखें देखें, 18 का प्राइम फैक्टर, 12 का प्राइम फैक्टर, एलसीएम 18, 12 इज इक्वल टू, देख मैंने क्या कहा था कि जो कॉमन होगा, पहले देख इसको क्या लिख लें, इसको आप लिखें 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसको आप क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो मैंने कहा था कि अगर पावर के फॉर्म में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, अगर पावर के फॉर्म में आ जाएगा तो आपको ये काम करना है कि इसका और जो मैक्सिमम पावर होगा इसका इसका इन दोनों का, तो मैक्सिमम पावर वाले को ही ले लेंगे। तो मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, 2, 3 का पावर 2 तो 3 स्क्वायर, और 2 की पावर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इक्वल टू 36 मिनट। इसका मतलब ये 36 मिनट्स के आफ्टर 36 मिनट में ये एक ही जगह पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। आंसर ओके। उम्मीद आई होप कि आप लोगों को ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एक दो बार जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करेंगे और बेहतरी लाने की पूरी कोशिश करेंगे, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। एक बार आप लोग देख लें इधर से इधर, ये है, देखें ऊपर से, ठीक है, यहाँ पर है, फिर चलिए चलिए ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की बातें कल करेंगे। ओके, गुड नाइट।